हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? सबको मेरा प्रणाम, नमस्कार। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों का जीवन हमेशा खुशियों से भरा रहे और व्यतीत करे और आपके परिवार के हर व्यक्ति स्वस्थ हो, यही हम दुआ करते हैं। और आज हम लोग जो टॉपिक पर बात करेंगे वो टॉपिक है कि किसी भी लक्ष्य को जो हम बनाते हैं, अगर उस पर जो काम करते हैं तो समय समय पर क्या होता है, उसकी समीक्षा करनी चाहिए कि जिस लक्ष्य पर हम काम कर रहे हैं उसके लिए हम कितना प्रयास कर रहे हैं, वो सही दिशा में है कि नहीं। अगर समीक्षा नहीं करते हैं तो इसका मतलब है कि थोड़ी कहीं अगर कठिनाइयाँ हो या कहीं फिर दिक्कत आए तो फिर उसका निराकरण कैसे आप कर पाएंगे। इसलिए कोई भी लक्ष्य बनाएं तो सबसे पहले क्या करें, उसकी समीक्षा करें समय समय पर कि हम क्या कर रहे हैं, समझे कि नहीं। हम सभी क्या करते हैं, अपने जीवन में कुछ न कुछ हासिल करना चाहते हैं, लेकिन लक्ष्य बनाना ही सिर्फ पर्याप्त नहीं होता है। लक्ष्य बनाने के साथ साथ क्या कहता है, समय समय पर यह भी देखना होता है, ज़रूरी है कि हम अपने लक्ष्य की दिशा में कितनी प्रगति कर रहे हैं, कितना प्रोग्रेसिव है। अगर हम ये चीज़ नहीं देख पाएंगे तो फिर हम कैसे अपने आप को इम्प्रूव कर पाएंगे। तो कई बार हम मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन सही दिशा में नहीं कर पाते हैं। इसी सही दिशा के पता लगाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक समीक्षा करते हैं। एक हम लोग क्या करते हैं, उसका क्या करते हैं, समीक्षा करना बहुत ही ज़रूरी होता है। इसलिए कुछ समय रुक करके या कोई भी चाहे किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, या कोई व्यवसाय कर रहे हो, या कोई टीचर है पढ़ा रहे हो, या कोई यूट्यूबर है फेसबुक चला रहे हैं या फेसबुक पर अपना कंटेंट डाल रहे हैं, या कोई स्टूडेंट है जो बिहार बोर्ड के, सीबीएसई बोर्ड के क्लास 10th और 12 की तैयारी कर रहे हैं, तो उन सभी छात्रों को है क्या कि आप अगर मेहनत कर रहे हैं, सही समय पर कर रहे हैं, तो आपको ये एनालिसिस करना चाहिए कि कहाँ हमारा कमी है, किस सब्जेक्ट में कमी है, किस पर हमको कितना फोकस करना चाहिए। ये ज़रूरी है। अगर ये नहीं कीजिएगा तो फिर आप अपने लक्ष्य को सही तरीके से प्राप्त नहीं कर पाएंगे और उसमें टाइम टेकन ज़्यादा लग सकता है। तो इसमें क्या करना है कि खुद को एक सवाल करना है मनुष्य को कि मैंने अब तक क्या हासिल किया है। दूसरा सवाल है कि मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है, ये अपने आप से पूछना चाहिए। और कौन सी गलतियों से हमने सीखा है और मुझे आगे क्या सुधार करना है। इन सभी बातों को मनुष्य को, जो भी काम कर रहे हैं, जो भी लक्ष्य बनाए हुए हैं, तो उस पर क्या करना चाहिए, एनालिसिस करना चाहिए। अपनी गलतियों को देखकर निराश होने की बजाय क्या है, उनसे सीखिए। उनसे क्या है, सीखने की कोशिश कीजिए कि हम क्या कर रहे हैं। अगर किसी योजना में काम नहीं किया तो फिर योजना को बदलिए, अपने लक्ष्य को नहीं बदलिए। मान लीजिए कि हम तो किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, तैयारी करने का क्रम में हम लोग क्या मेहनत करते जा रहे हैं, लेकिन सही दिशा में मेहनत हम नहीं कर पा रहे हैं, तो इससे क्या हो जाएगा, हमारा जो लक्ष्य के प्रति है वो हमको भटकाव हो जाएगा और जल्दी हमारा लक्ष्य पहुँचने में समय लग जाएगा। ये चीज़ को हमको देखना है। तो इसलिए लक्ष्य बनाइए। लक्ष्य बनाना आपका काम है। अगर लक्ष्य प्राप्ति में कोई दिक्कत आ रही, कोई कठिनाइयाँ आ रही, तो उस योजना को बदलिए। जो योजना पर आप काम कर रहे हैं, जो हम मिशन पर काम कर रहे हैं, उस मिशन को बदलिए और अपने लक्ष्य को नहीं बदलना है आपको। आज क्या कर रहा है कि प्रगति हमेशा बड़ी छलांग के रूप में दिखाई नहीं देती है। जो प्रोग्रेस होता है वो बहुत बड़ी छलांग नहीं होती है। कभी कभी रोज़ का एक छोटा कदम भी क्या होता है, आपको अपनी मंजिल की बहुत करीब ले आता है। आज अपने कुछ महीनों पर नज़र डालिए, कुछ सालों पर नज़र डालिए, कुछ सप्ताहों पर नज़र डालिए कि इस सप्ताह में आपने क्या क्या किया है। अगर यूट्यूबर है तो कितने कंटेंट डाले हैं, अगर आप स्टूडेंट है तो क्या क्या पढ़े हैं, कौन कौन सा चैप्टर पढ़े हैं, कौन कौन चैप्टर बाकी है, कब मेरा एग्ज़ाम है और कितने दिन में हमको लक्ष्य को पूरा करना है। ये सब चीज़ पर नज़र डालिए। जो अच्छा हो उसके लिए खुद पर श्रेय दीजिए और जो कमी रह गए उसमें आप क्या कीजिए, सुधार कर निर्णय लीजिए। यही आपका सबसे बड़ा उपलब्धि होगा। और याद रखिए कि सफलता केवल मंजिल तक पहुंचने का ही नाम नहीं होता है, बल्कि यह समझना भी है कि हम रास्ते में कितने आगे बढ़े, ये भी समझना हमको जरूरी होता है। आज आप अपने कागज़ पर अपने 3 लक्ष्य को लिखिए और सामने रखिए और उससे कौन कौन सा लक्ष्य पूरा हो रहा है तो उसको क्रॉस करते जाइए, समझे कि नहीं। और अपने जीवन को महत्वाकांक्षी बनाइए, सपने देखिए, उसके पूरा करने का उद्देश्य रखिए और पूरा करने के लिए जी तोड़ मेहनत कीजिए। और आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगता है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए। और आप लोग हमारे साथ जुड़े रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
आप हमारे यूट्यूब चैनल है अवधेश मैथ क्लासेज, और एक यूट्यूब चैनल है GS GK बाई अवधेश कुमार। तो इस चैनल को भी लाइक, सब्सक्राइब और सपोर्ट कीजिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद हो गया। और आज आपके लिए एक सवाल है कि कमेंट बॉक्स में आपको जवाब देना है कि कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि आप ऐसा कौन सा लक्ष्य है जिसे आप अभी भी पूरा करने के लिए मेहनत कर रहे हैं। अभी करंट में आप कौन सा ऐसा लक्ष्य है जिसको पूरा करने के लिए अभी भी आप मेहनत कर रहे हैं, कमेंट बॉक्स में लिखिए। और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपको बहुत बहुत प्रणाम, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।